अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? This is Hafsat. Today we are going to discuss our next lecture of grade 10th. Our topic is Afghan Jihad and refugee problem. जिहाद अफगानिस्तान और महाजरीन का मसला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पार्ट्स में जो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है, बोर्ड में आया भी है। आल्दो छोटा सा टॉपिक है बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। This topic is given on page number 15 in both English medium as well as Urdu medium books. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe the YouTube channel and also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these lectures. One more thing, जैसा कि हम पहले भी करते हैं, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, वो क्वेश्चंस आपने नोट डाउन करने अपने पास और फिर ड्यूरिंग लेक्चर हम इंशाल्लाह उनके आंसर्स साथ साथ मार्क करेंगे। अब हम अपना लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली we'll discuss the background of Afghan Jihad. In 1979, Russian forces invaded Afghanistan. 1979 में रूसी अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। पहले सवाल का ही ये जवाब है कि 1979 में 1979 में किस कंट्री ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था? दैट इज रशिया। ये एमसीक्यू है मोस्टली बट एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दिस वाज अ न्यू चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इस हमले की वजह से पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो गया। यहां पर क्वेश्चन ये है कि अटैक हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, अटैक किया था रशिया ने। हाउ वाज दैट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान? फॉर दैट वी हैव टू सी द हिस्ट्री। रशिया, which was also known as Soviet Union on that time, was the follower of communist ideology. कम्युनिज्म वहाँ पर फॉलो किया जाता था, ये निज़ाम था। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ये चीज़ थी, बड़ा क्लियर उनका कंसेप्ट था। डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर रशियन लीडर्स इसको बड़ा ओपनली और प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब भी कर चुके थे। उनका ये मानना था दैट कम्युनिज्म इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द होल वर्ल्ड। कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू ये था कि अगर हम वर्ल्ड मैप को भी देखें तो रशिया एशियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल टॉप के ऊपर, नॉर्थ कॉर्नर के ऊपर, नॉर्थ पोल वाली साइड के ऊपर आ जाता। एंड एज वी नो दैट पोलर रीजन्स आर मेनली फ्रोजन रीजन्स। जो हमारे पोलर एरियाज हैं, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहां पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर टेम्परेचर माइनस में होता। रशिया नॉर्थ पोल के करीब है, नॉर्थ पोल वाली साइड के ऊपर आता, ड्यू टू विच मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर रशिया के अंदर भी टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमम होती है थ्रू सी रूट्स, समंदरी रास्तों के जरिए से बैनुल अक़वामी तिजारत मोस्टली होती है।
बिकॉज रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर टेम्परेचर मोस्टली माइनस में होता है, तो दैट्स वाई रशिया के पास जो समंदर है ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर फ्रोजन फॉर्म में होता है, जमा हुआ होता है, ड्यू टू विच रशिया हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इस चीज को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो रशियन लीडर्स डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर ये मेंशन कर चुके थे दैट दे वांट वार्म वाटर्स, कि वो गर्म पानियों तक पहुंचना चाहते हैं। अब गर्म पानी से मुराद यहाँ पर उबलता हुआ पानी नहीं है, मींस कि वो एरियाज, वो रीजन्स जहां पर समंदर फ्रोजन फॉर्म में नहीं होता, समंदर जमता नहीं है और थ्रू आउट द ईयर वहां से इंटरनेशनल ट्रेड की जा सकती है। अब यह है कि इनिशियली रशिया अटैक्ड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। सेंट्रल एशियन स्टेट्स कौन सी हैं? आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान। वन बाय वन रशिया ने इन स्टेट्स को अटैक किया और इनको ऑक्युपाई कर लिया। बट ऑल दीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स, वहां पर तो वार्म वाटर का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। आफ्टर दैट in 1979 Russia attacked on Afghanistan. Afghanistan also was a landlocked state. But in the same direction, अगर हम देखें तो रशिया के सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर अटैक करने के बाद अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साउथ ईस्ट में अफगानिस्तान आता और अफगानिस्तान के साउथ ईस्ट में पाकिस्तान। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था। 79 में उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। इन द सेम लाइन, इन द सेम डायरेक्शन नेक्स्ट वाज पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास वार्म वाटर्स थे। सो इन दैट सेंस दिस वाज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान, दिस वाज एन ओपन थ्रेट दैट रशिया इज गोइंग टू अटैक पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटली इन्वेडिंग अफगानिस्तान। ये बड़ा क्लियर था कि अफगानिस्तान पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लेने के बाद रशिया हर सूरत में पाकिस्तान को अटैक करेगा टू गेट एक्सेस टू द वार्म वाटर्स। इन दैट सिनेरियो, ऑन दैट टाइम जनरल ज़ियाउल हक, who was the president of Pakistan, adopted a firm policy with great courage and confidence. ज़ियाउल हक ने बड़ी एक क्लियर और दो टोक पॉलिसी अपनाई, बड़ी हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए, and he stood against Russian invasion. अब इसमें जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, इसमें करेज और कॉन्फिडेंस या हिम्मत और हौसले का क्या कंसेप्ट है? बेसिकली रशिया वाज अ सुपर पावर ऑन दैट टाइम, और ये कहा जाता था कि रूस जहां पर जाता है वहां से वापस नहीं आता। सो इन दैट सेंस, to adopt a policy against a superpower of the time, this was a step of great courage and confidence which was taken by Pakistan on that time under the presidentship of General ज़ियाउल Haq. Next is the beginning of jihad. When Russia attacked on Afghanistan, the Afghan nation basically, they themselves started jihad. अफगान अवाम ने जिहाद का आगाज किया था। अफगानी खुद रूस की इस जारहियत के खिलाफ खड़े हुए थे और उसके खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था। ऑन द अदर हैंड, वी हैव डिस्कस्ड इन द बैकग्राउंड दैट पाकिस्तान आल्सो ऑप्टेड अ पॉलिसी अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। दैट्स व्हाई अगेंस्ट दिस रशियन इन्वेजन, the moral support of government of Pakistan raised the morale of Mujahideen. No doubt that they themselves started this movement, they themselves started jihad against Russian invasion, but Pakistani government was also supporting them. Pakistani government, हुकूमत पाकिस्तान उनकी साथ खड़ी हुई थी।
Pakistani government was providing each and every bit of support to them. Due to that moral support of Pakistani government, मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हुए, their morale was raised, and they inflicted heavy defeats on Russian forces. तकरीबन हर महाज के ऊपर, on almost every front, अफगान मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से रूसी अफवाज को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। रशिया वॉज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड बिकॉज रशिया वॉज अ सुपर पावर। अफगानिस्तान ऑन द अदर हैंड वॉज अ कंप्लीटली बैकवर्ड रीजन, और एक बैकवर्ड रीजन के अंदर एक सुपर पावर डिफीट फेस कर रही है। बाकी सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे ठीक हैं कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था। आफ्टर पाकिस्तान अमेरिका वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट, अमेरिकन सपोर्ट भी थी, बाकी अरब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे थे। बट दिस वाज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन कि एक सुपर पावर एक बैकवर्ड रीजन के अंदर डिफीट फेस कर रही है। In 1986, Russia became totally helpless. 1986 तक रूस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका हुआ था, बट अफगान जिहाद continued and Russians were disappointed tremendously. Okay, next one is Geneva Accord, also known as Geneva Pact, जिसको उर्दू में जिनेवा मुआहदा कहा जाता है या मुआहदा जिनेवा, दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है। In April 1988, America and Russia signed an accord in Geneva that is known as Geneva Pact. From Pakistani side, Prime Minister Mohammad Khan Junejo also participated and signed the agreement, according to which Russia accepted its defeat and agreed to withdraw its forces from Afghanistan till 15th of February 1989. This is very much important short question. आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस नोट किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उनमें भी ये क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज मेंट बाय जिनेवा अकॉर्ड और जिनेवा पैक्ट, जिनेवा मुआहदा से क्या मुराद है। दिस इज सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। दिस कंप्लीट पॉइंट, ये जो आपकी बुक के अंदर की हेडिंग बनी हुई है जिनेवा अकॉर्ड की, उसका कंप्लीट पैराग्राफ ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस ने जिनेवा में एक मुआहदा किया। पाकिस्तानी वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो उसमें शरीक हुए और मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और 15 फरवरी 1989 तक अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला लें। ये कंप्लीट पैराग्राफ इसका आंसर होगा। बोथ द डेट्स, ये दोनों डेट्स जो आपको सामने नजर आ रही हैं, ये दोनों एज एमसीक्यू भी पूछी जा सकती हैं। व्हेन वाज जिनेवा पैक्ट साइंड, जिनेवा मुआहदा कब हुआ, दैट इज अप्रैल 1988। ये भी पूछा जा सकता है कि रूस ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें कब वापस बुलाई, दैट इज 15th of February 1989। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज द इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मुआशरे पर असरात। ये जो जिहाद अफगानिस्तान का था 79 में स्टार्ट हुआ जब रशिया ने अटैक किया, 89 तक कंटिन्यू रहा, 10 ईयर्स 89 में रशियन फोर्सेस वापस की थी। वी नो कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, 2250 किलोमीटर्स। तो इतना लंबा कॉमन बॉर्डर होने की वजह से एक कॉन्टिन्यूस जो कंडीशन थी 10 ईयर्स तक अफगानिस्तान में, ऑब्वियसली उसके पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स थे।
और दूसरा ये भी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तानी हुकूमत भी उस जिहाद में शामिल थी। दैट 10 years long struggle resulted in a huge migration। रूसी हमले के दौरान बहुत से अफगान शहरी जो थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी। That had a far-reaching effects on Pakistani society. About 30 lakh Afghan refugees came to Pakistan. 30 लाख अफगान मुहाजिरीन कमोबेश पाकिस्तान आए थे और इस हिजरत के पाकिस्तानी मुआशरे के ऊपर बहुत दूर रस असरात मुरतब हुए थे। दूर रस या फार रीचिंग मतलब कि बहुत देर तक रहने वाले। ये नंबर ऑफ अफगान रेफ्यूजीज ये एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि कितने अफगानी मुहाजिर पाकिस्तान आए थे। 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज केम टू पाकिस्तान। Due to Islamic Brotherhood and human sympathy, Pakistan looked after them properly and gave them shelter. पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मदद की, उनकी आनत की, उनको रहने के लिए जगह दी। और ये सारा कुछ किस वजह से था? इस्लामी बरादरी का एहसास और इंसानी हमदर्दी का जज्बा। ये दो फैक्टर्स थे, इस्लामिक ब्रदरहुड एंड ह्यूमन सिंपैथी। एक तो वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और दूसरा ह्यूमन सिंपैथी कि वो जंग की वजह से अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, ड्यू टू विच पाकिस्तान हेल्प देम। इन शॉर्ट, द सर्विसेज ऑफ ज़ियाउल हक इन दिस अफगान जिहाद आर प्रेज़वर्दी। जिहाद अफगानिस्तान में ज़ियाउल हक की खिदमत काबिल तहसीन हैं। And due to his services and policies, Pakistan was appreciated internationally because of its successful Afghan policy. ज़ियाउल हक की कामयाब अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर था टू द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान अफगान जिहाद के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक सुपर पावर को अपनी पॉलिसी की बेस के ऊपर अफगान रीजन के अंदर डिफीट किया, ड्यू टू विच पाकिस्तान वाज प्रेज्ड एट इंटरनेशनल लेवल। यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसका बैकग्राउंड कि रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया क्यों था, फिर ये कि पाकिस्तान उस जंग में क्यों शामिल हुआ था, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्या थी, और फिर ये जंग ख़त्म कब और कैसे हुई थी, जो कि जिनेवा अकॉर्ड का पॉइंट हमने पढ़ा। और लास्ट में ये पॉइंट्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स थे। Thank you very much for your time. Stay home, stay safe, stay blessed, focus on your studies, and once again, don't forget to like and share the videos, and also do subscribe the channel. Once again, thank you very much.